Right. Hello everyone. Once again, I welcome all of you in Gateway Classes. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल को देख करके आप समझ ही चुके होंगे कि एक और सब्जेक्ट जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, वो इंतज़ार भी आज आपका ख़त्म हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे अभिषेक अमन सर। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर कब स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने कई बार बोला भी था कि हम कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। फाइनली थोड़ा वक्त लगा है, थोड़ा टाइम लगा है। एक्चुअली हीरे को तलाशने में थोड़ा समय तो लगता है ना। तो फाइनली आज हमने लॉन्च कर दिया है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो एकेटीयू ने जो इस बार सिलेबस रिवाइज किया है एज पर न्यू सिलेबस 22-23, आज हम लॉन्च कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अभिषेक सर के साथ आप सभी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इस सब्जेक्ट को सर कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो सर के पास एक एक्सपीरियंस है कि किस तरह से इस सब्जेक्ट को डिलीवर करा जाए आसान तरीके से और किस तरह के क्वेश्चंस एकेटीयू एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एकेटीयू के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर कराएंगे सर। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है और इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सर का कहना है कि जनवरी एंड तक, लास्ट जनवरी तक आपका सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा फैब आपको मिलेगा, पूरा एक महीना आपको मिल रहा होगा रिवीजन करने के लिए, है ना। तो फरवरी में आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी सर, अब आप सर से मुलाकात कर सकते हैं। सर आपको जो है सिलेबस के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप सभी लोग अभिषेक सर का कमेंट बॉक्स में स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Hello students, myself Abhishek Aman, MTech from NSIT Delhi. I am going to start Fundamentals of Electronics Engineering according to the latest syllabus of AKTU. अब फीडबैक जैसा कि मुझे आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जितना सिंपल रखा जाए। स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर आपको बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि थ्योरी पार्ट है, लेकिन उस लेक्चर को पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तभी हम आगे जाकर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो पेशेंस के साथ जो आने वाले दो लेक्चर होंगे उसको पेशेंस के साथ देखें। जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा, डैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड, वहाँ से हमारा मेन न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा। तो पेशेंस के साथ पहला दो लेक्चर देखें, थ्योरी पार्ट है। कोशिश करेंगे कि उस थ्योरी पार्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जितना सिंपल रखा जा सके उतना सिंपल रखा जाएगा। अगर सिलेबस की बात कर ले हम लोग, तो फर्स्ट यूनिट में हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। देन वी विल गो डिप्लेशन लेयर, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो सारे प्रैक्टिकल और आइडियल डायोड की बात करेंगे, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स, जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसके स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स के बाद आपका जब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। कोशिश करी जाएगी कि न्यूमेरिकल्स को भी जितना सिंपल रखा जा सके। नेक्स्ट डायोड एप्लीकेशन में हम लोग डायोड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ वेव, फुल वेव, क्लिपर, क्लैम्पर, शंट रेगुलेटर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्लिपर और क्लैम्पर पढ़ने के लिए आएंगे यहाँ पे। क्लिपर और क्लैम्पर को भी बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी जाएगी। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो बाय वीडियो, विदाउट स्किप किए हुए, अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो थ्योरी वाले वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वीडियो हम न्यूमेरिकल्स वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्लिपर क्लैम्पर तक डायरेक्ट वीडियो ना देखने से पहले थ्योरी पार्ट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। देन जेनर एज ए शंट रेगुलेटर, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, स्पेशल पर्पज डायोड, अगेन थ्योरी पार्ट हो गई हमारी, एलईडी, फोटो डायोड एंड रिएक्टर डायोड और टनल डायोड।
नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में जो हमने फर्स्ट यूनिट का पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट काफ़ी इंटर रिलेटेड है, तो जिनका फर्स्ट यूनिट अच्छा है उनका ऑब्वियस सेकेंड यूनिट अच्छा ही होगा। सेकेंड यूनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। इसमें ग्राफ ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कैसे करते हैं। सेकेंड यूनिट में डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले, बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, डायग्राम, सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक, रीजन सबका क्लियर होता जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस आपकी डिमांड डेप्थ की करती नहीं है, राइट। सबसे पहले हम लोग बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, देन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम एफईटी और मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक्स बस ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, हमें डेप्थ में जाना ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये सर्किट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में जानेंगे बस, क्योंकि इतना जानना ही सेकेंड यूनिट में आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करा सकता है। डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस उसकी डिमांड करती नहीं है, ठीक है। अगेन थर्ड यूनिट हमारा बिल्कुल ही अलग टॉपिक होगा सेकेंड यूनिट से, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड आर इंटर रिलेटेड। थर्ड अगर कोई डायरेक्ट थर्ड यूनिट में पढ़ना चाहता है, गो अहेड, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट से कोई भी इंटरलिंक टॉपिक्स नहीं है। थर्ड यूनिट्स में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, ओपैम्प को ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, यूनिट फॉलोअर, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कॉमन मोड ऑपरेशन एंड कॉम्परेटर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बाइनरी अरिथमेटिक, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ गेट्स, लॉजिक गेट्स की बात होगी यहाँ पे, एंड देन बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप, मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, देन अप टू 6 वेरिएबल हम लोग जाएंगे। फिफ्थ यूनिट हमारा बिल्कुल ही थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है। इसमें भी सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे हमारा AK2 में अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाए, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। इसमें जो हमारा मेन न्यूमेरिकल्स आएंगे फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डीमॉड्यूलेशन पे भी हम लोग कम फोकस करने वाले हैं, मॉड्यूलेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब थ्योरी पार्ट है। न्यूमेरिकल्स बस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बनेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। देन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसको कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में फ़ोन, मोबाइल, सेलुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरेशंस 2G, 3G, 4G एंड 5G में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन और टोटली थ्योरी टॉपिक्स, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में बस इतना ही था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के बेस पे सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में ज़्यादा भी डेप्थ नहीं है, सेकेंड यूनिट ऊपर ऊपर से बस हमें पढ़ना है, जो ज़रूरी है उतना ही, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड यूनिट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कोशिश करी जाएगी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा जाए। फर्स्ट यूनिट आपका मोस्टली थ्योरी, जितना थ्योरी है उतना ही न्यूमेरिकल्स भी है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी ज़्यादा है। एंड थर्ड यूनिट पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, पूरा थर्ड यूनिट में न्यूमेरिकल है। एंड फोर्थ यूनिट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल, फिफ्थ यूनिट अगेन थ्योरी टाइप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल में आपको समझाया जा सके। थैंक यू।